एक्वाटिक क्वेस्ट, जिसमें है सी ड्रीम मेलेडी सेट, वेव विस्परर सेट और बहुत कुछ, वो भी सिर्फ 360 यूसी की। कैन यू इमेजिन? और गूगल प्ले की सिक्योरिटी, मतलब ट्रांजैक्शंस एकदम सेफ। जल्दी ले लो। विद्युत को अपने पास आते देखकर तन्वी शॉक्ड हो जाती है। कुछ पल के लिए उसे ऐसा लगता है कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही है। वही विद्युत तन्वी के इतने पास आ गया होता है कि तन्वी अपने मुंह से उसका नाम भी नहीं ले पा रही होती। विद्युत तन्वी के और करीब आ जाता है। अचानक तन्वी विद्युत को अपने कान में कुछ कहते हुए सुनती है। तुम्हें वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तन्वी सरप्राइज्ड होकर विद्युत की बातें सुनने लगती है। तुमने अपने मास्टर प्लान से हमारे फोन्स को एक्सचेंज कर दिया, सिर्फ इसीलिए ना ताकि तुम फिल्म सेट के अंदर आ सको और मुझे यामिनी के साथ वैसा बर्ताव करने के लिए मजबूर कर सको। विद्युत तन्वी से कहता है। तन्वी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। तो मिस्टर विद्युत ये सोचते हैं उसके बारे में। उन दोनों के बीच आई गलत फहमी को दूर करने के लिए तन्वी विद्युत से कहती है, मैंने जानबूझकर गलत फोन नहीं उठाया था। इसके जवाब में विद्युत तन्वी से पूछता है, इसका क्या सबूत है? ये सुनने के बाद तन्वी विद्युत से आगे कुछ भी नहीं कह पाती। उसके गलत फोन उठाने का भला क्या सबूत हो सकता है? उसके पास ये साबित करने के लिए कोई रास्ता नहीं है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। गुस्से में अपनी मुट्ठियों को कसते हुए तन्वी विद्युत से कहती है, मैंने आपसे कोई मदद नहीं मांगी। विद्युत हंसते हुए तन्वी की बात का जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, अगर आज मैंने तुम्हारी मदद ना की होती और आगे जाकर जब सबको ये पता चलता कि तुम्हें मिसेस नुमानी हो तो इससे मेरे करियर पर कितना बड़ा दाग लग जाता। तो इसीलिए मिस्टर विद्युत ने मेरी मदद की। इतने में पीछे से कोई अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाता है। विद्युत अपनी सीट पर वापस जाकर गाड़ी स्टार्ट करता है। भले ही अब उसके चेहरे पर कोई शिकन ना हो, पर उसका दिल अभी भी शांत नहीं है। विद्युत को तन्वी का उसे थैंक यू कहना बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि तन्वी फिर से उसका मजाक उड़ा रही है। 8 साल पहले भी तन्वी ने उसके साथ ऐसा ही किया था। ये जानते हुए भी उसने आज तन्वी की मदद की। पर पुरानी बातों को याद करके विद्युत फिर से इरिटेट होने लगता है। अपनी इस घुटन को कम करने के लिए वो कार के शीशे खोल देता है। ठंडी हवाएं ही अब उसके गुस्से को शांत कर सकती थी। विद्युत अपनी तिरछी नजर से तन्वी को देखता है। तन्वी काफी देर से शांत बैठी हुई है। उस वक्त चल रही ठंडी हवाएं उसके काले बालों को उड़ा रही होती है। ठंड की वजह से वो खुद को अपनी बाहों में समेट कर बैठी हुई होती है। तन्वी को देखकर विद्युत का गुस्सा गायब हो जाता है। तन्वी को ठंड से कांपते देखकर विद्युत धीरे से कार के शीशे बंद कर देता है। कुछ ही देर में गाड़ी विद्युत के घर पहुंच जाती है। गाड़ी के रुकते ही विद्युत तन्वी का इंतजार किए बिना ही लिविंग रूम की तरफ चला जाता है। विद्युत के जाते ही तन्वी चैन की सांस लेती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे विद्युत के जाने के बाद सांस लेना कुछ आसान सा हो गया है। गाड़ी से उतरकर वो कमरे की तरफ जाती है। तन्वी को विद्युत लिविंग रूम में कहीं नजर नहीं आता। इतनी देर में केयर टेकर तन्वी के पास आकर उससे कहती है, तन्वी सर ऊपर अपने कमरे में है। ये सुनते ही तन्वी गेस्ट रूम की तरफ जाने लगती है। वो जानती थी कि इस वक्त मिस्टर विद्युत मुझे देखना पसंद नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद केयर टेकर तन्वी के पास आकर उससे कहती है, तन्वी सर ने बताया कि तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, लाओ मैं उसमें दवाई लगा देती हूँ। उन्हें अब तक याद था कि मेरे हाथों में चोट लगी है। तन्वी मन ही मन सोचती है और खुद को समझाते हुए कहती है, तन्वी तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। दवाई लगाने के बाद केयर टेकर तन्वी के लिए डिनर लेकर आती है। खाना खाने के बाद तन्वी अपने बेड पर लेट जाती है। उसके हाथों में अभी भी विद्युत का फोन ही होता है। क्या मैं अभी जाकर मिस्टर विद्युत से अपना फोन ले लूं? तन्वी मन ही मन सोचती है और बिस्तर से उठकर वो विद्युत के बेडरूम की तरफ जाती है। तन्वी धीरे से दरवाजे को खोलती है कि उसे बाथरूम से पानी की आवाज सुनाई दे रही होती है। विद्युत को सामने ना पाकर वो जल्दी से अपने फोन को ढूंढने लगती है। इतने में अचानक बाथरूम का दरवाजा खुलता है और बाथरोब पहने हुए विद्युत बाहर आ जाता है। विद्युत अपने कमरे में तन्वी को देखकर चौंक जाता है। धीमी सी आवाज में तन्वी विद्युत से कहती है, मिस्टर विद्युत, एक्चुअली मैं आपको आपका फोन देने के लिए आई थी। अपने हाथों में पकड़े फोन की तरफ इशारा करते हुए तन्वी विद्युत से कहती है। विद्युत कोई जवाब नहीं देता। तन्वी अपने हाथ में लिए फोन को टेबल में रखकर बेड के चारों तरफ देखती है। विद्युत से अपने फोन के बारे में पूछने की उसकी हिम्मत नहीं होती। कुछ देर बाद तन्वी विद्युत से कहती है, थैंक यू, आपने केयर टेकर को मेरी दवाई के लिए कहा। विद्युत तन्वी के हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। इतना कहते हुए तन्वी कमरे से जाने लगती है। क्या तुम्हारा हाथ अभी भी दर्द कर रहा है? विद्युत तन्वी से पूछता है। अब ज्यादा दर्द नहीं है, डोंट वरी। तन्वी फौरन उसके सवाल का जवाब देती है। दैट्स ग्रेट,
मुझे लगता है हमें अपना काम शुरू करना चाहिए, विद्युत तन्वी से कहता है। कैसा काम? तन्वी घबराई आवाज में उससे पूछती है। तुम भूल जाती हो कि मैं तुम्हें यहाँ किस काम के लिए लाया हूँ, विद्युत तन्वी से कहता है। इससे पहले कि तन्वी उसकी बात का मतलब समझ पाती, विद्युत अपना बाथरोब उतार कर उसे सोफे पर रख देता है। तन्वी के पास जाकर वो उसे बिस्तर पर लेटा देता है और खुद उसके बगल लेट जाता है। तन्वी अपनी आंखें बंद करके अपनी मुट्ठियों को कस लेती है। अभी उसे विद्युत की बातों का मतलब साफ साफ समझ आ रहा होता है। ये सोचकर उसका मन उदास होने लगता है कि विद्युत ने केयर टेकर को उसके हाथों में दवाई लगाने के लिए इसीलिए भेजा था, ताकि आज की रात वो उसके साथ बिना किसी परेशानी के बिता सके। तन्वी को लगा था कि ये रात उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, पर इसके उलट आज विद्युत का रवैया तन्वी की तरफ इतना खराब नहीं था। उसने तन्वी को बड़े आराम से अपनी बाहों में भरकर समेट रखा था। इस बार तन्वी को विद्युत के साथ दर्द के अलावा भी बहुत कुछ महसूस हो रहा था। अगली सुबह जब तन्वी सोकर उठती है तो बिस्तर पर उसे सिल्वर कलर का एक फोन रखा हुआ दिखाई देता है। अपने फोन को वापस देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। ये फोन उसे उसकी न्यूज एजेंसी ने तोहफे में दिया था, वरना इतने महंगे फोन को खरीदना तन्वी के लिए नामुमकिन था। तन्वी बिस्तर से उठकर तैयार होने चली जाती है। नीचे उतरते ही केयर टेकर अपने हाथ में दूध का ग्लास लिए उसका इंतजार कर रही होती है। तन्वी फौरन दूध के ग्लास को खत्म करके नाश्ता करने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो यामिनी से जुड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज को पब्लिश करने के लिए काफी एक्साइटेड थी। न्यूज एजेंसी पहुंचते ही उसकी कलीग उसे आवाज देकर बुलाने लगती है। क्या तुमने ये आर्टिकल देखा? एक ऑनलाइन आर्टिकल की तरफ इशारा करते हुए तन्वी की कलीग उससे पूछती है। वो आर्टिकल सुपरस्टार विद्युत नुमानी और यामिनी सहाय के साथ फिल्म सेट के अंदर जाने पर का था। तन्वी आर्टिकल की तरफ देखते हुए कहती है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तन्वी के कलीग फौरन उसे समझाते हुए कहती है, एक बार इस आर्टिकल के राइटर का नाम पढ़ना। इस आर्टिकल में सिर्फ आकृति का नाम है और इस खबर के लिए तुमने न जाने कितनी मेहनत की है। न्यूज एजेंसी का एक रूल है, अगर दो लोग किसी एक जगह इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ के आर्टिकल में उन दोनों रिपोर्टर्स का नाम होता है, लेकिन इस आर्टिकल से आकृति ने तन्वी के नाम को गायब भी कर दिया था। ये बात आकृति के कान पर जैसे ही पड़ती है वो फौरन अपनी टेबल छोड़कर आ जाते हैं। आखिर मैं तन्वी को आधा क्रेडिट क्यों दूं? आकृति सबसे कहती है। तन्वी आकृति की बात का कोई जवाब नहीं देती, पर तन्वी के कलीग आकृति की बात पर उसे जवाब देता है। आकृति, अगर उस दिन तन्वी ना होती तो मिस्टर विद्युत की गाड़ी वहाँ पर रुकती भी नहीं। उसने इस न्यूज के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी और तुम ऐसी बातें कर रही हो। आकृति गुस्से में जवाब देते हुए कहती